वेलकम टू री सॉल्यूशन बाय शिवम सर में मैं शिवम सर आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। अगर अभी तक आपने मेरे प्रीवियस वीडियोज नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखना, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लास 10th के क्लियर हो सके। 9th और 10th की क्लासेस मैं रेगुलर डालता हूं। 9th की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी, अगर आप इंटरेस्ट है 9th की क्लास देखने के लिए तो जरूर 9th की क्लास देखिएगा। और इससे पहले आप 10th की क्लास भी देख लीजिए, जिससे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि मैंने प्रीवियस क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के विषय में चर्चा की है और मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है इसको बताया है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक बटन जरूर दबाइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिए, जिससे मैं आपके प्रॉब्लम्स को सुलझा सकूं। इस इंटरेस्टिंग वीडियोस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन टर्म सेकंड का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो टर्म सेकंड में आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा, क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की दोनों फंक्शंस को हम समझते हैं कि हम कैसे ये जान सकते हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है अगर इस रूप में दिया हो। हमने कल कुछ एग्जांपल्स जाने थे कि हम क्वाड्रेटिक किसे कहते हैं। मैं फिर से बताना चाहूंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वह इक्वेशन होता है जिसकी पावर 2 होती है। आइए इस सवाल में हम देखते हैं कि कौन सा क्वाड्रेटिक, अगर किसी की पावर 2 नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। दो घात का मतलब इसकी दो घात हो, अर्थात 2 पावर्स हो, और ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल को भी शो करता है, अर्थात 2 पावर जो बताती है 2 डिग्री पॉलिनोमियल। जिसकी पावर जितनी होती है हाई होगी उतनी ही डिग्री होगी। जैसे किसी की पावर 5 है तो इसका मतलब, और उसके बाद 4 है, 3 है, तो उसकी जो हाईएस्ट पावर डिग्री होगी वो 5 होगी। ये पॉलिनोमियल्स में क्लास 9th में बताया जाता है और 10th में भी इसका कुछ जिक्र किया जाता है। आइए आज हम इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को जानते हैं। 2x-1 और कोष्टक में x-3, एक कोष्टक में 2x-1 और एक कोष्टक में x-3 बराबर x+4 और दूसरे कोष्टक में x-2। हम क्या करते हैं, जब दो कोष्टकों में इस तरह संख्याएं दी होती हैं तो हम पहले 2 का मल्टीप्लाई x में करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई x में किया, फिर हम 2 का मल्टीप्लाई 3 में करते हैं। हमने 2x का मल्टीप्लाई 3 में किया, माइनस टर्म लगा था माइनस लगा दिया, यहां पर माइनस लगा है माइनस लगा, और 1 का मल्टीप्लाई x में करते हैं तो x आता है। जब हम माइनस का माइनस से करते हैं तो ये प्लस हो जाता है, और 1 का 3 में करते हैं तो 3 हो जाता है। मुझे लगता है यहां तक आपको समझ में आ गई होगी बात। अगले स्टेप जो इक्वल टू में लिखा है, x का मल्टीप्लाई x से किया कर दिया, x का मल्टीप्लाई माइनस लगा माइनस लगा दिया, x का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 2x आएगा, प्लस लगा प्लस लगाया, 4 का मल्टीप्लाई x से करेंगे x 4x आ गया, और ये प्लस का है माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस चिन्ह आ गया। 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे -8 आ गया। यहां तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखिएगा, x और x स्क्वायर होता है, 2 लगा था 2 लगा दिया, इसके आधार पर 2 3 2 जा 6 होता है, 6x हो गया, -x हुआ प्लस 3 हुआ। हमने इक्वेशन को लिखा। अगले इक्वेशन में भी हम यही करते हैं, x और x का x स्क्वायर होता है, माइनस का 2x था प्लस का 4x था। इसका मतलब 4 ज्यादा था, 4 को जब हम -2 से घटाएंगे तो प्लस का 2x हो जाएगा और माइनस का 8 हो जाएगा। ये फंक्शन इधर आ जाएंगे तो हमने लिखा 2x स्क्वायर -6x -x, तो 6 में 8 जुड़ा। जब दोनों फंक्शन माइनस में होते हैं तो जुड़ जाता है, लेकिन जो मान आता है वो माइनस का आता है। माइनस का हमने 7x लिखा प्लस 3 लिखा, x स्क्वायर प्लस 2x -8 है। ये फंक्शन जब इधर आएंगे तो आइए देखिए, x स्क्वायर इधर का था, इधर ये प्लस वाला आया तो माइनस का हो गया, 2x स्क्वायर x स्क्वायर होता है। इसी प्रकार 7x था, इधर आया तो माइनस का हो गया, प्लस 3 का था, इधर माइनस तो माइनस इधर आया तो माइनस प्लस हो गया। अर्थात जो प्लस की होगी वो माइनस हो जाएगी और जो माइनस की होगी वो प्लस हो जाएगी। x स्क्वायर -9x हो जाएगा, 7 में 2 जोड़ा 9x हो जाएगा, और 3 में प्लस 8 जोड़ा 11 आ जाएगा बराबर 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में जब इस फंक्शन को हम लिखते हैं 0 के बराबर, ये क्या होता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूप होता है वेरिएबल जानने के लिए कि क्या वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्या वो एक द्विघात समीकरण होगा। तो a बराबर 1, क्योंकि यहां पर कोई संख्या नहीं है तो इसे 1 मानते हैं, b बराबर -9 और c बराबर 11। इससे हमें ये पता चलता है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आप इस चीज को समझे हैं तो लाइक जरूर दबाइएगा। अगले सवाल में आइए और डिटेल समझते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स में।
जैसे एक फंक्शन दिए है x प्लस 2 का क्यूब बराबर 2x कोष्टक में x स्क्वायर माइनस 1। जब कोष्टक के बाहर कोई चीज लिखी होती है तो इसका मतलब ये होता है कि उसका अंदर मल्टीप्लाई होगा। ये क्लास 6, 7, 8 में लगातार इस चीज में बताई जाती है शुरुआती दौर में कि अगर कोष्टक के बाहर कोई चीज लिखी है, अगर फंक्शन 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, तो इसका मतलब है कि उसका मल्टीप्लाई कोष्टक की संख्या में होना है। आइए देखते हैं। एक्स स्क्वायर एक्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस b। जब हमने 2x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से किया तो एक इसकी पावर थी और दो इसकी पावर थी। जब ये जुड़ी तो 3 पावर हो गई 2x क्यूब माइनस, और माइनस का जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस लग गया, और 2 का मल्टीप्लाई 1 से किया 2 आया, x था, x लग गया। अगले फंक्शन के रूप में आप देख सकते हैं कि एक्स क्यूब ये था, एक्स क्यूब तो हमने लिख दिया, 2 का जो क्यूब होता है 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 होता है, 8 आ गया। 3 2 जा 6 होता है, 6x लिख दिया, प्लस x प्लस 2 लिख दिया। इसका 2x क्यूब माइनस 2x उसी तरह लिखा रहा। अब जब तक ये फंक्शन पूरा नहीं हल हो जाता तब तक हम संख्या को यहां नहीं ला सकते, तो हम यही प्रयास करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे फिर हम यहां पर लाएंगे, जिससे हमारी गलतियां ना हो एग्जामिनेशन में और हम आसानी से एक फंक्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के विषय में जान पाए। आइए देखिए, एक्स क्यूब प्लस 8 और 6x का जब इसमें किया तो एक एक्स इसका 2x हो गया, मतलब 6 की x की पावर 2 हो गया। और यहां पर आप अगर देखेंगे तो 6 का 2 से किया 12 आया, और एक एक्स था तो एक एक्स लिख दिया। ये फंक्शन उसी तरह लिखा रहा 2x स्क्वायर माइनस 2x। जब ये फंक्शन इधर आता है तो 2x क्यूब माइनस एक्स क्यूब, और आप देखेंगे इस फंक्शन के रूप में अगर यहां पर देखा जाए तो ये फंक्शन, ये जो पावर थी हमारी, ये जो संख्याएं थी हम उधर ले गए हैं, तो हमने देखा कि ये 6x स्क्वायर हो गया, और हमने यहां देखा कि ये हमारी जो हमारी ये पावर थी जब ये उधर जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी, और ये माइनस का तो 2x हो गया, और जब ये 8 उधर जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा बराबर 0। जब हम 2x क्यूब को x क्यूब से, मतलब 2 से एक संख्या घटाएंगे तो x क्यूब बचेगा, इसके अपोजिट में कोई संख्या नहीं तो 6x स्क्वायर को उसी तरह माइनस के लिख देंगे। 12 में 2 जोड़ा 14 आया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, बता चुके अभी हम, और जुड़ गया तो माइनस का 14x आ गया, और माइनस 8 बराबर 0। इससे हमें ये पता चल रहा है कि x क्यूब दिए है, अर्थात हम ये जान गए कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बताता है कि अगर मेरी हाईएस्ट पावर अर्थात अधिकतम मान मेरा स्क्वायर में है, मतलब 2 पावर 2 घात में है, तभी मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता हूं, नहीं तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होऊंगा। इसमें जो घात है, हाईएस्ट पावर है, वो क्यूब की है, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ये एक क्यूबिक इक्वेशन होगा, अर्थात इसकी पावर में क्यूब लगा है, इसलिए इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कह सकते हैं। ये बात आपको मुझे लगता समझ में आई होगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इसके विषय में जान चुके होंगे। आपकी क्लास 10th की में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज फर्स्ट में कुछ ऐसे ही सवाल हैं जिनसे आपको यह बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर कोई चीज आपको समझ में इस टॉपिक में नहीं आई तो मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा, और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए लगातार नोटिफिकेशन घंटी दबाइएगा। थैंक्स शिवम, आप मैथ रिसोल्यूशन से लगातार जुड़े रहिए। थैंक्स।